जैसा कि बच्चों एचएसटीएस की ऑलरेडी आपकी चॉइस फिलिंग चल रही है, तो काफी सारे बच्चों ने कहा कि सर वाईएमसीए फरीदाबाद का कट ऑफ राउंड 2 में क्या है एक्सपेक्टेड जो जा सकता है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज दे दीजिए। तो मैं इस वीडियो में बच्चों सारी कैटेगरीज के बारे में बात करूंगा, सारी ब्रांचेस में मैं आपको दिखाऊंगा कि राउंड 2 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है और पिछले ईयर कितनी थी कट ऑफ। ये दोनों के बारे में बच्चों डिस्कशन हो रहा होगा, इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखना जिससे कोई डाउट वगैरह ना रहे और सारी चीजें क्लियर हो जाए। बट वीडियो की शुरू करने से पहले अगर कोई भी बच्चा है ऐसा जिसने काउंसलिंग सपोर्ट एनरोल नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि काफी ज्यादा लो कट ऑफ सब होने वाला है, क्योंकि इन्होंने नया रजिस्ट्रेशन नहीं दिया है। तो अगर आप खुद से फिल करोगे अच्छा वाला नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करो, जिससे कि हमारे पास 7-8 साल का एक्सपीरियंस और हम आपको बेस्ट से बेस्ट चीज दिलवा सकते हैं। जल्दी ज्वाइन कर लेना। बाकी अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसका बीटेक वाले बच्चों का है कट ऑफ। तो यहाँ देखो ऑल इंडिया वाले बच्चे हैं ये, ठीक है। सबसे पहला ऑल इंडिया वाले बच्चों का मिनिमम है, मैक्सिमम आपको देखना मैक्सिमम कितने तक मिला था ऑल इंडिया मैक्सिमम। और ये राउंड 2 का ही देखो, क्योंकि राउंड 2 की एक्सपेक्टेड की बात कर रहे हैं। राउंड 2 में 1,08,000 तक सिविल ब्रांच मिली हुई थी, ठीक है। सिविल ब्रांच 1,08,000 तक मिली थी और इस साल चांसेस है कि 1,25,000 तक आपको मिल पाएगा। बाकी ऑल इंडिया फीमेल का ये है, तो 1,54,000 तक राउंड 2 में मिला था, तो इसको भी बढ़ा लो आप लोग और ये 1,60,000 तक आराम से मिल जाएगा। बाकी ये हरियाणा जनरल वाले बच्चों का, ठीक है, हरियाणा जनरल न्यूट्रल वाले बच्चों का है और ये राउंड 2 में 1,28,000 तक सिविल ब्रांच मिली थी और इस ईयर चांस है कि 1,40,000 तक भी ये आपका जा सकता है। और ये हरियाणा जनरल में फीमेल वाले बच्चों का है, तो 1,56,000 तक पिछले साल लास्ट गई थी राउंड 2 में और इस साल चांस है कि 1,60,000 1,65,000 तक जा सकता है। बाकी सिविल वाली ब्रांच जो है एससी वाले बच्चों का, वो जो है आपका राउंड 1 में ही लास्ट गई थी कितनी रैंक तक, 3,08,000 और इस साल जो है लास्ट 3,20,000 के अप्रॉक्सीमेटली जा सकता है। बाकी एससी फीमेल का है, तो कुछ कुछ ब्रांचेस की हैं एससी फीमेल सीट, कुछ कुछ में नहीं है। बाकी आपका एससी डिफेंस वाले बच्चों का है, ये आपकी मैक्सिमम 5,71,000 तक गया था और इस साल चांस है कि अराउंड 6 लाख के अराउंड भी जा सकता है। फिर एससी डिफेंस का फीमेल वाले बच्चों का है। फिर बीसीए में बीसीए और बीसीबी होता है, तो वो आपको दे रखा है, तो बीसीए का ये है एंड बीसीए फीमेल का ये है एंड बीसीबी आपका मैक्स जो है वो 1,13,000 तक गया था। मैक्सिमम आप मानो राउंड 2 का जो रहता है 1,48,000 तक गया था ना, तो इस साल चांस है 1,65,000 1,60,000 तक जा सकता है। बाकी ये फीमेल में 2 लाख तक गया था, 2,01,000, तो ये आपका 2,05,000 2,10,000 तक जा सकता है। बाकी और सारा आप लोग देख लो। फिर ये फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले बच्चों का है, राइट। और बाकी जाकर के टीएफडब्ल्यू सीट्स वाले बच्चों का है 1,05,000 ही लास्ट मिला था, 1,10,000 तक ये जा सकता है। ईडब्ल्यूएस 1,08,000 तक मिला हुआ था, तो 1,20,000 तक जा सकता है। ऐसे ही हुआ गया। मैं एक दो और ब्रांचेस बता देता हूँ। सीएससी ब्रांच जो है आपको 55,000 तक इसमें मिला हुआ था, तो ये आपका ऑल इंडिया वाले बच्चों का जा सकता है अराउंड आपका 60,000। एंड देन जाकर के हरियाणा जनरल की बात करें तो 43,000 तक मिला था और ये आपका जा सकता है 46,000 तक। बाकी और कैटेगरीज आप लोग इस वेबसाइट पे देख सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग और अपनी सारी कैटेगरी देख लो, एससी डिफेंस वगैरह जो भी है, ठीक है ना, और सारे आप लोग यहाँ पे देख लो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वगैरह देखोगे तो 2,65,000 तक गया हुआ है, ये देखो 50,000 तक गया हुआ है, तो ये आपका 53,000 तक चला जाएगा। तो अब जाकर के सीएससी हिंदी मीडियम में आपको थोड़ा सा बस जनरल दिखा दे रहा हूँ। तो ये आपको देखो ऑल इंडिया वाले बच्चों को लास्ट 84 तक ही मिला था और वैसे जो है लास्ट फीमेल को 1,60,000 तक। बाकी होम स्टेट में जो है 1,26,000 तक मिला हुआ था जनरल वाले बच्चों को और इस साल चांस है कि 1,40,000 भी जा सकता है ये, ठीक है, 1,40,000 भी। बाकी यहाँ पे डेटा साइंस की बात करें तो डेटा साइंस ऑल इंडिया वाले बच्चों को 58,000 तक गया हुआ था, इस साल 62 तक जा सकता है। बाकी यहाँ पे होम स्टेट में जनरल लास्ट जो है 47 तक गया था और इस साल चांस है कि आराम से 51,000 तक चला जाएगा। इलेक्ट्रिकल देखोगे तो मैं आपको एचओजीसी में ही मतलब हरियाणा जनरल का ही लास्ट बता दे रहा हूँ, बाकी और सब देखते चलो। 85 तक लास्ट गया था, इस साल चांस है कि 90,000 तक इलेक्ट्रिकल चला जाएगा। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 69 तक गया हुआ था और ये चांसेस है कि आराम से 73,000 तक आराम से राउंड 2 में चला जाएगा। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 65 तक गया था एंड इट हैज द चांसेस टू गेट इनटू 70,000 to 71,000। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन इन आईओटी 76 तक गया था और ये चांसेस है कि 80,000 पार करेगा। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो ये 1,68,000 तक गया था, चांसेस है कि ये 1,75,000 क्रॉस कर जाएगा। आईटी ब्रांच 54,000 तक लास्ट गया था हरियाणा जनरल वाले के लिए, न्यूट्रल की बात कर रहे हैं हम, 54 तक गया था, चांसेस आर देयर 58 59 तक जा सकता है। मैकेनिकल 1,03,000 तक गया हुआ था एंड चांसेस आर देयर कि इट विल आल्सो गो टू 1,15,000
एंड मैकेनिकल हिंदी मीडियम 2,39,000 तक गया था एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू अप एट 260 तक जा सकता है। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है 59,000 तक गया था एंड इट कैन ऑल्सो गो टू 66-67,000 के अराउंड जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बता दिया। बाकी और सारा भी आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वगैरह, इलेक्ट्रिकल का मैं आपको HOGC का बता ही दिया था। इलेक्ट्रिकल का SC का देखोगे 2,22,000। ठीक है, मैं थोड़ा सा SC डिफेंस का देखोगे तो 3,81,000। बाकी यहाँ पे देखते चलो BCB वाले बच्चों का BC मैक्स जो 91,000 तक इलेक्ट्रिकल मिला हुआ है OBC को लास्ट, और ये अब मैक्सिमम आपका 97-98,000 तक जा पाएगा। तो इस तरीके से मैंने बता दिया। बाकी इन सब चीज़ों की झंझट नहीं चाहिए। स्पॉट राउंड में ये काफ़ी ज़्यादा तक चला जाता है। स्पॉट राउंड में कंप्यूटर वाली ब्रांचेस की मैं अगर बात करूँ, ये आपको 43-44,000 जो दिख रहा है, ये आपका अराउंड 75,000-80,000 भी चला जाता है। ठीक है, और ये आपको स्पेशलाइजेशन डेटा साइंस वगैरह 47 तक मिल रहा है ना, ये आपका आराम से 85-90,000 पे भी जाता है। कितना ज़्यादा कम होता है स्पॉट राउंड, सबकी कट ऑफ वगैरह भी क्या क्या होगी, वो सारी चीज़ों के लिए आप लोग जो है जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लेना, जिससे कि सारी नॉलेज वहाँ पे आपको मिल पाए। बच्चों, अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस पार्ट को स्किप कर दिया तो हो सकता है आपको एक बढ़िया से बढ़िया कॉलेज, सरकारी कॉलेज, इन सब में पढ़ने का मौका था बट आपने गवा दिया, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई कॉलेज मिला भी तो उसके बाद आप रिग्रेट कर रहे हो कि मुझे तो इससे अच्छा मिल सकता था, मैं कहाँ पे आकर बैठा हुआ। अगर इन सब चीजों से अगर फर्क नहीं पड़ता है तो वीडियो को यहीं स्किप करके आगे देख सकते हो। अगर इन सब चीजों से फर्क पड़ता है तो यहाँ से आगे देखो। सबसे पहली चीज है बच्चों, हम लोग 7 से 8 साल से काउंसलिंग करा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सारा एक्सपीरियंस है, सारा डेटा होता है, जिससे कि हम लोग आपकी रैंक पे जो बेस्ट से बेस्ट चीज होती है वो आपको हम गारंटीड दिलवाते हैं। तो इसकी वजह से जाकर के कट ऑफ का काफी ज्यादा वेरिएशन सब भी होगा इस साल। ठीक है, क्यों? क्योंकि HSTS के बारे में काफी सारे लोग जान रहे हैं और इसलिए काफी सारे बच्चे भरने वाले हैं, क्योंकि यहाँ सरकारी कॉलेजों में 3-4 लाख 5 लाख रुपए में हो जाता है और यहाँ पे टॉप 10 में सरकारी कॉलेजेस ही आते हैं ऑलमोस्ट। इस वजह से काफी ज्यादा हाई कट ऑफ रहने वाली है और काफी सारे बच्चे खुद से फिल करेंगे, उन्हें कुछ मिलेगा नहीं, रिग्रेटमेंट में जिंदगी भर बिताएंगे। और रिग्रेटमेंट एक ऐसी चीज होती है ना बच्चों, कि आपको जिंदगी भर सताएगी और आप लोग अंदर ही अंदर घुटते चले जाओगे और फिर बाद में सोचोगे कि सर की बात मैंने सुनी थी, फिर भी जाकर के मैंने काउंसलिंग सपोर्ट नहीं किया था ज्वाइन, तो ये तो मेरी खुद की गलती हो गई थी। तो इसलिए कोई बच्चा रिस्क वगैरह नहीं लेना चाहता है, बेस्ट से बेस्ट चीज चाहता है, तो वो हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन कर सकता है। इसके क्या फीचर्स होते हैं पहले मैं ही आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज फीचर्स में होता है कि आपको एक कॉल सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि आपका कॉल भी आप लोग करके बातचीत करके डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। साथ ही में एक पर्सनल मेंटर भी आपको अलॉट कर दिया जाता है, जिनसे कि अभी से लेकर के कॉलेज तक जो है पूरा का पूरा डाउट वगैरह सब कुछ पूछ सकते हो। इसके बाद जाकर के आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कराया जाता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो सारे बच्चे होते हैं जितने बच्चों ने भी पेड काउंसलिंग ले रखा है, तो वो सारे के सारे बच्चे उसमें रहेंगे, जिससे कि वो जिस भी कॉलेज में जाएंगे फ्रेंड सर्कल सब आप लोग पहले से ही बना सकते हो। इसके बाद जाकर क्या आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। ठीक है, पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसको अगर अच्छे से नहीं किया तो फिर बाद में रिग्रेटमेंट हो जाती है। बाकी यही चॉइस फिलिंग तो होगी। बाकी स्पॉट राउंड सब में कोई बच्चा देख रहा है तो स्पॉट राउंड में आपको फिजिकल जाना पड़ेगा। फिजिकल जाने के लिए भी आपको काउंसलिंग सपोर्ट में रहोगे तभी आपको पता चल पाएगा कौन सी डेट है, क्या है क्या नहीं। तो वो सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पे देते हैं। साथ ही में जाकर के यहाँ पे कोई भी डाउट्स वगैरह है तो डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड स्कॉलरशिप, ये सारी चीज बताएंगे। तो आप लोग ओनली अगर राउंड 1 और राउंड 2 में ही हेल्प चाहते हो तो 999 में ज्वाइन कर सकते हो, बट सभी बच्चों को सजेशन यही रहेगा कि HSTS के साथ स्पॉट राउंड ज्वाइन करो, जिसमें कि स्पॉट राउंड इंक्लूड रहेगा, क्योंकि स्पॉट राउंड में 2-2 लाख 1.5 लाख रैंक पे भी जाकर के आपको CSE ब्रांच गवर्नमेंट कॉलेजेस में देखने को मिल जाती है। तो ये सब आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि हर कॉलेज का अलग नोटिफिकेशन आता है, वो सारी चीज हमें पता रहती है। वो हम आपको बताएंगे कौन से कॉलेज में आपको जाना है, क्या लेके जाना है, कब जाना है, डॉक्यूमेंट वगैरह हर एक चीज, तो वो आपको 1499 में पड़ जाएगी। अभी इसकी फीस जो है 2499 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ओनली स्पॉट राउंड की फीस 1499 होती है और अलग से HSTS की फीस 5399 होती है। टोटल 2500 रुपए का पैकेज होगा, बट अभी के लिए 1499 चल रहा है। तो जितने भी बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी जाके ज्वाइन कर लो। आई होप से बच्चे सबको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। और हाँ, ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर ही लेना। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।